हालेलुया। दूसरा सैमुअल उसकी 23 आयत अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा, कहते दाऊद के शूरवीरों के ये नाम हैं, तहकमुनिया जो सरदारों में मुख्य था, वह ऐसनी अदोनी भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। कितने? उसके बाद अहोही दोदे का पुत्र एलीआजर था, वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिश्तियों को ललकारा और इज़राइली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर फलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक ना गया और तलवार हाथ से चिपट ना गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कब तक मारता रहा? कि जब तक वो थक ना गया और हाथ तलवार से चिपक ना गई हो। आप किसी चीज को आप जोर से पकड़ के रखोगे, कितने टाइम तक, कितने समय तक, फिर वो चिपक जाती है आपके हाथ से। पता है आपको? कुछ चीजें ऐसी हैं। मगर लिखा वो बड़ी तलवार थी, वो चिपक गई उसके हाथ से। सोचो कितना पावरफुल था वो। हा? आप तलवार पकड़ो, चाकू पकड़ो, वो चिपकता है? हा? जब बहुत जोर लगा के, दम लगा के आप पकड़ के रखते हो कई कई टाइम, कई कई समय, कई घंटों, मिनटों में, तो वो चिपक जाती है आपके हाथ से। लिखा वो तब तक दुश्मनों को मारता रहा जब तक वो थक ना गया और तलवार उसके हाथ से ना चिपक गई। उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नाम का एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। फलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का खेत खड़ा था और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य खड़े होकर उसे बचाया और फलिश्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। सब भाग गए, वो अकेला खड़ा रहा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अब्दुल्लाम नामक गुफा में गए और फलिश्तियों का दल रपाइम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था। उस समय फलिश्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के कुएं का पानी पिलाएगा? वे तीनों वीर फलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया। यहोवा के सामने अर्ज करके उंडेल दिया और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो ये ही काम किए। सुनो, ये जो 3 वीर थे, इन्होंने योद्धा को बुलाया। दाऊद ने कहता, जाओ दुश्मनों की चौकी में जाओ, दुश्मनों के एरिया में जाओ, वहां पे कुएं में से पानी लेके आओ, मैं पीऊंगा। आज के टाइम में किसी को कहो तो कि वो वाला घर तेरी कहना नहीं मानता, वो बड़ा विरोधी है तेरा, जा उसके घर में पंफलेट दे के आ, जाओगे? जहां कोई जान का खतरा नहीं है। वो तीनों के दुश्मनों के इलाके में से, उनके कुएं में से पानी भर के लेके आए दाऊद के लिए। क्या आज ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं आज? बोलो। आज जान क्या देनी है? लोग तो 10 रुपए के पीछे बोलते नहीं जी नहीं, सड़कों किराया है नहीं। जान क्या देनी है? खतरों से क्या खेलना है? योद्धा क्या बनना है? कितने जन समझ रहे इस बात को? आज किसी को बोले ठीक है दरी को बिछा दे, दरी को उठा दे, नहीं जी नहीं, सड़कों नहीं होता। मगर सोचो, योद्धा बनने के लिए हम कहते हैं हम याजक हैं परमेश्वर के, हम प्रार्थना करने वाले हैं, मगर दरी नहीं उठा सकते प्रार्थना करने वाले। कितने जन समझ रहे हैं? योद्धा का मतलब समझना आपको पहले।
कि दाऊद के जो लोग थे कैसे कैसे योद्धा बने वो। कहता फिर एक उसका शूरवीर था, कहता शेर के समान उसका मुंह था, बब्बर शेर जैसा बड़ा मुंह, दाढ़ी रखी हुई, बाल लंबे। लिखा कुएं में उतर गया, वहां पे शेर था, शेर को मार के बाहर आया वो। जब वो मर जाता, अगर ना लड़ता, जब शेर मार जाता उसे, जब उसने शेर को मार दी। आप भी उस फाइट में हो जहां पे आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी और आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि जीत दिलाने वाला परमेश्वर यहोवा वो हमारे साथ आज भी है। इसहाक ने कहा अपने बच्चों को कि जो यहोवा मेरे पिता का चरवाहा बनता हुआ आया, वो आज मेरा भी चरवाहा है और तुम्हारा भी चरवाहा वो बना रहेगा, उसके साथ रहना। आज हम कहते हैं हम प्रेयर करने वाले हैं, और जब मिलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट क्या होती है? शैतान बहुत तंग करता है। तो आप योद्धा नहीं हो। प्रेयर कर सकते हो, आप प्रेयर करने वाले हो सकते हो, मगर आपको योद्धा बनना है। योद्धा अपने काम में परफेक्ट होना है। आपने काम तो बिछाना है, दरी तो बिछानी है, मगर एक भी वट नहीं होना चाहिए दरी दे उत्ते। ਉਹਨੂੰ कहते दरी बिछाना। आप जब उसको इस दरी के वट निकालोगे ना, जब दुष्ट आत्मा वाला बंदा उधर होगा, शैतान के वट निकलेंगे वहां पर, वो भाग जाएगा वहां से। इतनी सामर्थ होगी तब वहां पर। आप काम तो करते हो, बस काम ही करते हो। काम करो, परफेक्ट करो, काम करो, खा जाओ उसे काम को। काम मिले उसको ऐसा करो, इसको खत्म करना है मैंने, ये नहीं सोचना कब खत्म होगा, बड़ा टाइम लग रहा है? बड़ा औखा काम है। तो आप जिंदगी भर भी सूखा काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता है मैंने काम को करना है, मतलब इसको खत्म करना है और दूसरा करना है, ये खुद काम हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? लोग जाते हैं, हाँ जी, हिमाचल में आज से 10-12 साल पहले कई पास्टर मुझे ले जाते थे हिमाचल में, कहते पास्टर जी आओ चलिए। कहाँ? प्रार्थना करने। क्यों? बड़ा बड़ा शैतान हो, निकल ही नहीं करता जी। मैं कहा कोई नहीं, तुसी जाओ। कहते नहीं नहीं, आपा तो 5 पास्टर इकट्ठे गए, मनता ही नहीं किसी नू। मैंने कहा दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए पास्टरों की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत है, मसा की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। तो वो खुद चिल्लाएगा और भागेगा, है ना? वैसे उन्होंने बुलाना नहीं मुझे, जब ऐसा केस हो चलो पास्टर जी चलते हैं। एक बार चले गए नूरपुर, जहां पे बाजार है, ऊपर चढ़ाई चढ़ के, वहां पे किसी के घर में ले गए मुझे। तो क्या हुआ? कहते ये बड़ा तंग की तरह नहीं, उनको बांध के रखा हुआ, उस लेडीज को, बंदे को बांध के रखा हुआ, पति को, उसको चारपाई के साथ, और लास्ट कमरे में रखा हुआ बांध कर। तो जब वहां पे गए हम, तो कहते आप बन के रखे था। पास्टर जी साथ में हंसे की देख लिए की करता है। मैंने कहा ताकत परमेश्वर की है, मैं जानता हूं अभिषेक सामर्थ किसकी है? परमेश्वर की है। वो यीशु के नाम से जाएगा, ना कि पास्टर के नाम से। मैंने कहा रस्सियां खोल दो। कहते पास्टर जी इन्हें दौड़ जाना, इन्हें मारन नूं पै जाना, मारेगा ये। मैंने कहा रस्सियां खोल दो। खोलो रस्सियां। रस्सी खोली, बंदा आराम से बैठा हुआ और हाथ जोड़ रहा है। कहते मेरी गाल समझ दे नहीं कि मैं ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पूरा परिवार बुलाऊं, सारी फैमिली आ गई। तो उसकी वाइफ बोलती बड़ा शैतान है, ये करता वो करता, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, बड़ा बोले। मैंने कहा, तो मैंने उसको पास्टर को बोला, मैंने कहा अभी बताता हूँ तुझे कि शैतान कहाँ पे है। तो दुष्ट आत्मा उसकी वाइफ में था, उसको खुला छोड़ा हुआ, जो सही है उसको बांधा हुआ। इसीलिए बाइबल में लिखा कि जो बातें उचित है, आदरणीय, मन भावनी, सुहावनी है, उन्हीं पे मन लगाया करो, बाकी बातों को छोड़ दिया करो। कहते हूं, कहते ये तो आप पवित्र आत्मा से बढ़ती है। मैंने कहा अभी देखना बढ़ती, फिर भरी पवित्र आत्मा से पूरी।
फिर चिल्लाई, फिर बोली कि मैं ही हूं। मैंने कहा ये है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, चाहे आप दोष लगाओ किसी पे कि तो आपके मोहल्ले की चाची जादू टोना करती है, बुआ ने जादू टोना कर दिया, वो फलाने ने कर दिया, आप ऐसे ही जिंदगी भर लड़ते रहोगे। यदि आपको अपने सही दुश्मन का पता ना लगेगा तो आप कंफ्यूज रहोगे। अगर सही दुश्मन का पता लगेगा आप तभी लड़ सकते हो उसके साथ, नहीं तो पूरी जिंदगी जिसको मर्जी बोलते रहो कि उसने किया जादू टोना, या उसने किया, या उसने किया, जिसको मर्जी बोलते जाओ आप। आपको सही क्या है, कड़वी जड़ जो है उसको पकड़ के खींच कर निकालना है आपको। कितने जन समझे इस बात को? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब पवित्र आत्मा आएगा तब अभिषेक आएगा, तब सामर्थ आएगी, तब मसा आएगा। तो जहां पे जाओगे तो वो पवित्र आत्मा से भरकर वो मसा काम करेगा आपके लिए। हालेलुया। तो कई बार मैं पुरानी 10 साल 14 साल 15 साल पहले की सोचता हूं कि देख ऐसे ऐसे भी होता था, हैं? तो एक पास्टर साहब वो कहता जब ले कहता गिराना क्या, कहते किसी के पैर पे पैर रखो तो गिर जाएंगे लोग, उसको धक्का दो तो वो गिर जाएंगे, इसमें कौन सा बात है बड़ी गिराने वाली? समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसको मैं कहता हूं अब आके देख कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। चालाकी से नहीं, तिरछेपन से नहीं, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। तब लोग ऐसे बोला करते थे, तब आज से 10 साल पहले कोई फेथ नहीं करता था, अभिषेक के ऊपर कोई फेथ नहीं करता था। कहते हो ये तो ऐसे ही होता है, ये गवाहियां ऐसी होती हैं। मगर जिसको बस 10 साल के बाद बेबी हो गया, वो कौन सा, समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिसको 10 साल के बाद बेबी हुआ, 12 साल के बाद हुआ, 8 साल के बाद हुआ, 20 साल के बाद हुआ, 25 साल के बाद बेबी हो गया, उसको कैसे जुठलाओगे कि ये गर्भ से नहीं निकला? ये परमेश्वर का काम है। इसीलिए आप फाइनेंस पे जादू टोना हो सकता है, आपके बिजनेस पे जादू टोना हो सकता है, आपके परिवार वालों पे जादू टोना हो सकता है। आप जब आप बात करते हो ना कि आपके बच्चों पर जादू टोना हुआ, आप पर जादू टोना हुआ, तब ये थोड़ी बात परमेश्वर को ऐसी लगती है। अगर जादू टोना हुआ होता, क्योंकि आपकी बढ़ती को, आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। रुकती कब है? जब आपके मन में, दिमाग में डर और शक होता है। अगर जादू टोने से अगर आपकी उन्नति रुकनी होती, जो हाँ वो चीजें उन पे अटैक हो सकता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उन पे अटैक हो सकता है। अगर ऐसा होना होता कि जो चीजों को परमेश्वर बढ़ा रहा है तो उन पे अटैक होना होता है। उन पे अटैक नहीं होता जिनको परमेश्वर बढ़ाता है। किनको? परमेश्वर बढ़ाता है जिनको। अगर ऐसा होता तो आपके बच्चे जो होते हैं, वो सारी दुनिया जो होती बोनी बोनी होती, लोगों ने जादू टोना करके उनका कद नहीं बांध दिया होता। सुना कभी ऐसा हुआ? हा? इसीलिए जो चीज को, जो आशीष को परमेश्वर बढ़ा रहा है, उसको जादू टोना कभी नहीं रोक सकता। जो आशीषें परमेश्वर की ओर से दी गई होती हैं, उनको भी दुष्ट आत्मा कोई भी काम नहीं कर पाएगा उनके ऊपर। इसलिए लिखा इजराइल पर और याकूब के घराने पर कोई जादू और टोना तो चल ही नहीं सकता। अगर चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप मानते हो उसे, इसीलिए वो चलता है। ना चलने दो। हा? जैसे सास बहू की नहीं चलने देती घर में, बहू पति की नहीं चलने देती घर में, पत्नी नहीं चलने देती, नहीं जी मेरी मर्जी होनी। वैसे आपको नहीं मानना शैतान के कामों को, बाइबल के वचन पे विश्वास रखो, उसको अपने आगे लेके आओ कि याकूब के घराने पर और कोई मंत्र नहीं चलेगा, इजराइल पर कोई बावी नहीं कहेगी। पूछ गिछ करा लो, पूछ गिछ। और यहाँ पे पूछ गिछ नहीं होती, दुष्ट आत्मा खुद ही बोलता मैं कहां से आया हूं, वो खुद बोलता मैं क्या कर रहा हूं।
वो खुद बता देता हूं मैं यहां पे हूं। ये परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। इसीलिए योद्धा बनने के लिए हमें प्रेयर योद्धा बनना है। अगर योद्धा है, कोई पहलवान होता है ना, पहलवान, और एक गरीब बंदा, अगर दोनों की पत्नियां बिल्कुल सोनी है ना, तो लोग, जो गरीब बंदा होगा उसकी वाइफ को बोलेंगे भाभी जी, भाभी जी, और पहलवान की वाइफ को क्या बोलेंगे, बहन जी। फर्क आ गया कि नहीं? आपको योद्धा बनना है। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਭਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। योद्धा, बोलो योद्धा। अगर आप योद्धा है तो शैतान आपकी ओर देख भी नहीं सकता। वो कितने जन समझ रहे इस बात को? मैं अच्छा प्रचार कर लेता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। हालेलुया। आपको तगड़े होना है तो शैतान की क्या मजाल कि वो आपको देख भी सके। अय्यूब का याद है, परमेश्वर ने खुद कहा, देख मेरे दास अय्यूब को। कहता हाँ देखा तो है, देखा तो है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। क्यों? कहता तूने बाड़ा बांधा हुआ सामर्थ का इसके चारों तरफ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं तो देख भी नहीं सकता हूं। तो लोग तो ऐसे ही मेरा नाम लगा देते हैं, मैनू बदनाम कर देने, शैतान ने किया। कहता मैं करदा दा कुछ भी है नहीं, जिहदे उत्ते अभिषेक है, जिहड़ा परमेश्वर की सामर्थ दे बलवंत हाथ दे नीचे है, कहता मैं तैनूं कुछ भी नहीं कर सकता। मगर लोग एवें कहते हैं प्रार्थना करन तो बाद भी कि शैतान ने किया। उसको झूठा ना बदनाम करो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसको झूठा बदनाम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को तगड़ा करो। वो खुद बदनाम है, शैतान खुद बदनाम है, वो खुद झूठा है। अपने आप को तगड़ा कर लो। अगर आप किसी से बड़ा होना चाहते हो तो दूसरों की चुगली ना करो, दूसरे को नीचा ना दिखाओ, नहीं तो आप नीचे हो जाओगे। क्योंकि जिसके ऊपर पैर रख के आप ऊंचा होना चाहते हो, आप उसको नीचे कर रहे हो। पैर रखोगे तो आप उससे भी नीचे चले जाओगे। अगर दूसरे से बढ़ना है, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बड़ा करो, प्रार्थना में बढ़ाओ, समय बढ़ाओ, परमेश्वर में योद्धा बन जाओ। और चॉकलेट की मशहूरी आती किसकी, 5 स्टार की, पता नहीं किसकी, वो छोटी चॉकलेट होती है। अब वो कहते हैं छोटी, फिर उसके साथ एक बड़ी लगा देते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरे को छोटा ना करो, खुद बड़ा बन जाओ। जहां पे सारे शेर बन जाएं, वहां पे बब्बर शेर बन जाओ, खुद बड़े हो जाओगे आप। आपको दूसरों को कहने की क्या जरूरत है? आपको शेर में से गलतियां निकालने की क्या जरूरत है? देखा दाऊद के शूरवीर थे, वो बब्बर शेर की तरह उनके मुंह थे, बड़े बड़े, दाढ़ियां बड़ियां, बाल बड़े, ऐन तगड़े योद्धा थे, इतने लंबे लंबे तगड़े तगड़े। तो दाऊद ने ये नहीं कहा कि फिलिस्तियों के जो गोलियत है वो बड़ा है, दुश्मनों की सेना के योद्धा वो बड़े हैं। एक रपई नामक ने दाऊद को व्यक्ति था जो गोलियत की जात का था, गोलियत की फैमिली में से था, बड़ा लंबा डील डोल वाला। उसने ठान लिया कि मैं दाऊद को मारूंगा, मगर दाऊद के एक योद्धा ने मार के आ गया उसे अकेला ही। गोलियत अगर बड़ा है, दुश्मन अगर बड़ा है, जो सामने है वो बड़ा है, मगर जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ है, उससे भी बड़ा है जो तुम्हारे सामने है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। दाऊद ने गोलियत से नहीं डरा, उसने परमेश्वर के पीछे पड़ गया, परमेश्वर का साथ ले लिया, परमेश्वर को अपना अगुवा बना लिया, परमेश्वर को अपना सेनापति बना लिया कि तू ही मेरी क्या कर, मेरी अगुवाई कर कि मैं कैसे लड़ूं। आप किसको अपना अगुवा बनाते हो, किसको सारथी बनाते हो अपना? मतलब सारथी क्या होता है? रथ चलाने वाला।
किसको बनाते हो आप? किसको अगुआ बनाते हो आप? किसके पीछे चलना चाहते हो? किसको आगे रखते हो आप? यदि आप परमेश्वर को, दाऊद ने परमेश्वर को आगे रखा तो गोलियत मरा। आज हम क्या कहते हैं, डरते रहते हैं। हाँ जी, गोलियत बड़ा वड्डा, गोलियत बड़ा वड्डा, यरीहो की दीवार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और परमेश्वर ने ऐसे ही तोड़ दी। गोलियत ऐसे ही मार दिया। आज आपकी दुश्मन जो है, वैरी हैं, शैतान है, वो ऐसे ही मारा जाएगा चुटकी में। हालेलुया। इसीलिए कहा डरो ना मत, चुपचाप यहोवा के काम देखो, डरो ना। क्या करता है वो, उसको देखो आप।